जय हिंद दोस्तों कंगना रनौत ने पलटी मार दी। जी हाँ दोस्तों, नकली झांसी की रानी ने रातों रात पलटी मार दी। यानी कल तक इस्लाम को पूरी दुनिया में बदनाम करने वाली आज वो ईद की मुबारकबाद दे रही है। और केवल ईद की मुबारकबाद नहीं, बल्कि आप उनका फोटो देखोगे, फोटो लगाकर बाकायदा उन्होंने ईद की मुबारकबाद दी है, यानी सभी मुस्लिमों को। और इसी को देखते ही जो अनभक्त है उनके जो फेफड़े हैं वो फटने वाले हैं। आप समझ सकते हो, नकली झांसी का रूप आपने ये देखा होगा। इसी पर बड़ी खबर है, हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों उसी के बाद एक और अनभक्त की आंख खुल गई है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मुकेश खन्ना की। मुकेश खन्ना ने मोदी सरकार से सवाल करने शुरू कर दिए हैं। यानी वो मुकेश खन्ना जो पिछले 5 साल से मोदी सरकार की दलाली कर रहे थे, चापलूसी कर रहे थे, आखिरकार उन्होंने चापलूसी की जो चादर है वो उतार दी है। आपको पता होगा कल अनुपम खेर ने चापलूसी वाली चादर उतारी थी। यानी कल जो है अनुपम खेर की भक्ति उतरी थी, लेकिन आज की बड़ी खबर है कि मुकेश खन्ना की भी भक्ति उतर चुकी है। लेकिन दोस्तों उसी के बाद अगर बात करूं तो एक फोटो वायरल की जा रही है जहां बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता विभांशु वशिष्ठ की मौत हो गई है। लेकिन दोस्तों ये मैटर नहीं करता कि इनकी मौत हो गई है, मैटर ये करता है कि इनकी मौत हो गई है और उनको, उनके जो शव है, शरीर को उठाने के लिए कोई आया ही नहीं। आप कल्पना कर सकते हो कि एक बीजेपी का नेता खत्म हो जाता है जो हिंदू धर्म को बचाने की ठेकेदारी की बात करता है, बट जब वो इंसान मरता है कोरोना की वजह से तो उसे उठाने के लिए कोई आया ही नहीं। लेकिन दोस्तों उसी के बाद विनोद कापरी ने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की है, जिस पोस्ट में उन्होंने कहा है कि देखो, आप ये पोस्ट देख सकते हो जहां वो कह रहे हैं कि देखो शमशान में बांटा गया था आपको, शमशान के नाम पर बांटा गया था आपको। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि हिंदू परिवारों को मजबूरी में अपनी परंपरा को बदलना पड़ रहा है और हिंदू परिवारों को चिता की जगह, अंतिम संस्कार की जगह लोगों को दफनाना पड़ रहा है। यानी वो इंसान जो आपको शमशान में बांट गया, आज स्थिति ऐसी है कि हिंदू लोग जो हैं उनकी चिता नहीं बल्कि उनको दफनाया जा रहा है। इन चारों खबरों पर बात करेंगे। लेकिन दोस्तों जो बड़ी खबर है वो है कंगना रनौत के बारे में। आपको पता होगा इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर विवाद चल रहा है और ये विवाद जो है हो सकता है कि थर्ड वार में शुरू हो जाए या तब्दील हो जाए। लेकिन ऐसे में नकली झांसी की रानी लगातार इस्लाम को टारगेट कर रही थी और उन्होंने कल अपने स्टोरी में ये तक कहा था कि ये इस्लाम है, ये पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के लिए मशहूर है। कहीं ना कहीं उन्होंने पूरी दुनिया में इस्लाम को टारगेट किया था। लेकिन रातों रात अचानक उन्होंने पलटी मार दी कि वो ईद की मुबारकबाद दे रही हैं। लेकिन मैटर ये नहीं है कि वो ईद की मुबारकबाद दे रही हैं, बल्कि साथ में उन्होंने इतना बड़ा फोटो भी लगाया है। अब हुआ क्या, लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। और ट्रोल केवल एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ के लोगों ने ट्रोल किया। मैं आपको कमेंट पढ़ के बताता हूं। एक भाई हैं जिनका नाम है जाकिर अली त्यागी, वेरीफाइड आईडी है। वो लिखते हैं, इस ईद के मौके पर कंगना कसम खाओ कि आप इंसान बन जाओगे। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से वो नफरत फैलाती हैं हम सबको पता है। इसी के बाद एक भाई और है जिनका नाम है अमित कुमार बैरवा। वो लिखते हैं, वो तो ठीक है कि आपने ईद पर मुबारकबाद दी, लेकिन ईद की इस तस्वीर से क्या ले देना? आपने ये तस्वीर लगाई है, क्यों लगाई है? क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा बचपन में हम सबका शौक था, जब ईद आती थी तो हम पोस्टर बनवाते थे गांव में और मुबारकबाद देते थे। अब इसके 2 कारण होते थे। एक, या तो हमें अपने त्योहार से प्यार है यानी ईद से प्यार है, दूसरा हमें पब्लिसिटी का शौक है या हम चाहते हैं कि लोग हमें देखें। अब ऐसे में अमित कुमार बैरवा ने कंगना जो नकली झांसी की रानी है उनको पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया, उनको ट्रोल कर दिया। उन्होंने कहा कि आप जो फोटो लगाया है इसका मतलब क्या है? फोटो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं मुस्लिमों के नाम पर आपकी रोजी रोटी चलती है। उसके बाद एक लड़की है जिनका नाम है दीपिता नंदिनी। वो लिखती हैं, वाई टू क्रिएट ए डिफरेंस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। जब आप मुस्लिमों के त्यौहार को ये विश कर रहे हो तो फिर आप हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिफरेंस पैदा क्यों करते हो? और यही बात हमारे देश के अनभक्त को समझनी चाहिए कि आखिर इस देश के अंदर हो क्या रहा है। इसी पर अमित कुमार बैरवा ने यह कहा था, कहीं अनभक्तों के फेफड़े फट नहीं जाएं, क्योंकि अनभक्त आपसे ये उम्मीद नहीं करते कि आप ईद की मुबारकबाद दोगे, क्योंकि उनका हिंदू कट्टर होने का मतलब उनका ये है कि आप मुस्लिमों से नफरत करो और उनका पूरी तरीके से बॉयकॉट करो। लेकिन दोस्तों इस तरीके से आप देखो किस तरीके से नकली झांसी की रानी ने रातों रात पलटी मार दी। लेकिन दोस्तों उसी के बाद अगर मैं मुकेश खन्ना की बात करूं तो मुकेश खन्ना ने मोदी सरकार से सवाल करने शुरू कर दिए। अब इसकी वजह क्या है? वजह यह है क्योंकि एक दिन पहले मुकेश खन्ना के बारे में यह अफवाह फैलाई गई थी कि मुकेश खन्ना इस दुनिया में नहीं रहे, यानी वो खत्म हो गए। अब सोचो, जिस आदमी को यह सुनने मिल जाए जीते जी कि भाई मैं इस दुनिया में नहीं रहा,
तो जाहिर है लोग उसके बारे में कमेंट भी कर रहे होंगे, अच्छे भी कर रहे होंगे, बुरे भी कर रहे होंगे। हुआ क्या, मुकेश खन्ना की जो खबर आई थी उसके एक दिन बाद क्या हुआ, मुकेश खन्ना की जो इकलौती बड़ी बहन थी वो भी खत्म हो गई। और उसी के बाद उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि उनकी जो बहन खत्म हुई है उन्हें कोरोना हो गया था, बट फेफड़ों में दिक्कत आ गई थी, यानी जाहिर है इलाज की प्रॉब्लम से। और आखिर जब इंसान का खुद का कोई इंसान चला जाता है तब वो सिस्टम से सवाल करता है। इसलिए मुकेश खन्ना ने सरकार पर सवाल लगा है और कहीं ना कहीं सरकार की आलोचना की है। यानी 5 साल के अंदर पहली बार मैंने अनुपम खेर को जो है सरकार की आलोचना करते देखा, मुकेश खन्ना को आलोचना करते देखा। लेकिन दोस्तों इसी के बाद अगर मैं बात करूं तो एक पोस्ट आप देख सकते हो जो बीजेपी के नेता की है, जिनका नाम है विभांशु वशिष्ठ, और लोग इसको सोशल मीडिया पर इसलिए वायरल कर रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हो न्यूज़ 18 की खबर है जिसमें लिखा हुआ है कि बीजेपी नेता विभांशु वशिष्ठ का शव लेने कोई नहीं आया। और ये बात हकीकत है, जब वो खत्म हुए थे कोरोना से उनके शरीर को कोई लेने नहीं आया था। अब ये खबर कब की है ये मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में खबर ये 2020 की है, लेकिन मैसेज अच्छा है। मैसेज ये है कि देखिए किस तरीके से बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन इंसान जब इस दुनिया से चले जाता तो क्या होता है। एक्चुअली में जो विभांशु वशिष्ठ है, एक हफ्ते पहले ही उनके पापा खत्म हुए थे 2020 में, वो भी कोरोना से हुए थे, और एक हफ्ते बाद ही जो है विभांशु वशिष्ठ की भी मौत हो गई थी, और उनके भाई को भी कोरोना था। इसलिए आसपास के जो लोग हैं वो कोरोना से डर गए थे, इसलिए उनके ऑफिस से यानी कोई भी उनके शव को उठाने के लिए नहीं आया था। यहाँ ये सबसे बड़ी खबर थी, हालांकि ये खबर 2020 की है। लेकिन दोस्तों उसी के बाद अगर मैं बात करूँ तो विनोद कापरी ने एक वीडियो भी रिलीज की, एक फोटो भी रिलीज किया। अब ये फोटो देख सकते हो, ये फोटो जो है उन्नाव और कानपुर के गंगा घाट की तस्वीर है। एक्चुअली में इसमें 1000 से ज्यादा हिंदू भाइयों के जो लोग इस दुनिया से चले गए, गुजर गए, उनके शवों को दफनाया गया है। इसी पर विनोद कापरी कहते हैं कि देखा, शमशान में बांटा था, शमशान के नाम पर बोर्ड लिया था, आज ये स्थिति आ गई कि हिंदू लोगों को दफनाया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल दागा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों, जो राजीव निगम कॉमेडियन है वो ये कहते हैं कि भाई ये लोग नहीं सुधरेंगे, ये लाश को उठाने तैयार हैं बट सरकार से सवाल नहीं करेंगे। क्या कहा, ये लाश को उठाने तैयार है बट सरकार से सवाल नहीं करेंगे। आप देख सकते हो दोस्तों वाकई में इस देश के अंदर क्या चल रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो अगर आप मुस्लिम से नफरत कर रहे हो या हिंदू से नफरत कर रहे हो, ये सिर्फ राजनीतिक पैंतरे हैं, लोगों को बांटने के लिए, धर्म के नाम पर वोट लेने के लिए। और इसका जीता जागता सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है नकली झांसी की रानी है। आपको पता है ट्विटर पर वो पूरे दिन जो है हकती रहती हैं, इस्लाम को टारगेट करती हैं, यही काम वो इंस्टाग्राम पर कर रही हैं, बट जब त्योहार की बात आती है तो त्योहार पर वो सेलिब्रेट भी कर रही हैं। और इससे पहले मैं आपको इनकी एक और हिपोक्रेसी बता दूं, ये सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान के खिलाफ एक नैरेटिव चलाती हैं और कहीं ना कहीं कहती हैं कि बॉलीवुड को मैं इन लोगों से आज़ाद करा रही हूँ, इस गैंग से। लेकिन आपको पता है जो नकली झांसी की रानी है उसका फेवरेट एक्टर कौन है? उसका फेवरेट एक्टर है शाहरुख खान, और उसकी फेवरेट जो मूवी है वो भी शाहरुख खान की है। खास आप इस बात को समझ पाओ। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रखा है। और हाँ, आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। गर्मी बहुत हो रही है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।